तो जनाब, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है मेरी इस वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कज़ाकिस्तान जो मेरा टूर हुआ था 10 दिनों का, होप कि आपने सबसे पहले तो उन वीडियोस को जो मेरी 22 एपिसोड की जो सीरीज़ थी आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाके स्टार्टिंग से एंडिंग तक के आप पूरा वो मेरा सीरीज़ देखिए। आपको बहुत इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा और मज़ा भी आएगा देखने में, और थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं आपको मदद भी मिलेगी इनकेस आप कज़ाकिस्तान ट्रिप प्लान करना चाहते हो। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कज़ाकिस्तान ट्रिप की, बजट की, आप किस तरीके से कज़ाकिस्तान विज़िट करना चाहते हो। तो मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के थ्रू कि आपको पूरी जानकारी कज़ाकिस्तान ट्रिप की मैं आपको दूँ। उसमें एकोमोडेशन, फूड, फ़्लाइट, वीज़ा, किस तरीके से आप एक आइटनरी कज़ाकिस्तान ट्रिप के लिए प्लान कर सकते हो। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने की कोशिश करूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियोस आपने कज़ाकिस्तान ट्रिप के नहीं देखे होंगे तो जाके आप सबसे पहले तो वो वीडियोस देखिए, जो सीरीज़ है मेरी 22 एपिसोड्स की, वो पूरा देखिए। शुरू करते हैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस कज़ाकिस्तान ट्रिप की। तो सबसे पहले बात करते हैं फ़्लाइट की, जो कि मैं दिल्ली से फ़्लाइट बुक किया था, दिल्ली टू अलमती की, जो कि लगभग डेली फ़्लाइट चलती है दिल्ली से अलमती के लिए, जो कि 3, साढ़े 3, 4 घंटे का एक फ़्लाइट होती है, जो कि डेली होती है। कम से कम 3 महीना पहले प्लान करिए, टिकट बुक करिए, क्योंकि समय पे आप करोगे तो हो सकता है कि आपको डबल या ट्रिपल रेट पे वो फ़्लाइट की टिकट मिले। मैं जो बुक किया था, मैं करीबन 3 महीना पहले किया था, तो मुझे 1 वे टिकट अलमती के लिए करीबन 7,000 की टिकट पड़ी थी, क्योंकि मैं कज़ाकिस्तान से थर्ड कंट्री गया था। रिटर्न मेरा अलमती या फिर कज़ाकिस्तान से नहीं था। तो अगर आप कज़ाकिस्तान ही ट्रिप प्लान करना चाह रहे हो और कज़ाकिस्तान से रिटर्न इंडिया आना चाह रहे हो तो 15 से 20 हज़ार, मैक्सिमम 20,000 तक की आपको टिकट मिल सकती है। बट हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि आप कम से कम 3 महीना पहले, 4 महीना पहले आप टिकट बुक करो। समय पे करोगे तो ऑब्वियसली टिकट काफ़ी महंगी पड़ेगी। और रही बात वीज़ा की, तो वीज़ा जो है कज़ाकिस्तान का इंडियंस के लिए 14 डेज़ बिल्कुल फ्री है। हाँ, 14 डेज़ बिल्कुल फ्री है। आपको कुछ वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं, ना एम्बेसी से लेने की ज़रूरत है, ना ई वीज़ा अवेलेबल। आप डायरेक्ट एयरपोर्ट पे लैंड करिए, इमिग्रेशन क्लियर करिए, आपको कोई वीज़ा पूछा नहीं जाएगा। 14 डेज़ तक के आप फ्रीली कज़ाकिस्तान एज ए इंडियन पासपोर्ट होल्डर आप बिल्कुल कज़ाकिस्तान घूम सकते हो। 14 डेज़ के अलावा और ज़्यादा एक्सटेंशन लेना चाहते हो और ज़्यादा दिनों के लिए घूमना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो हाँ, 14 डेज़ के बाद आपको कज़ाकिस्तान से एग्जिट लेना पड़ेगा। एग्जिट लेने के बाद आपको फिर से एंट्री लेना होगा, तो और आपको 14 डेज़ के लिए फिर से एक्सटेंशन मिलेगा। तो इस तरीके से आप 3 बार 14 डेज़, 14 डेज़ और 14 डेज़ 3 बार आप वीज़ा फ्री आप फैसिलिटी वो कज़ाकिस्तान की उठा सकते हो। एक तो बात क्लियर होगी कि वीज़ा फ्री है, 14 डेज़ के लिए बिल्कुल वीज़ा फ्री है। आपको बिल्कुल भी पैसा स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कज़ाकिस्तान जाते हो तो। वैक्सीनेशन तो ऑब्वियसली आपको होना ही होना है। उसके अलावा इंश्योरेंस, स्पेशली कोविड के ड्यूरेशन में इंश्योरेंस मैंडेटरी था काफ़ी सारे कंट्रीज़ के लिए। बट हाँ, अभी आपको ट्रैवल इंश्योरेंस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, मैं एक सजेस्ट करूँगा, अगर आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो, ट्रैवल इंश्योरेंस बिल्कुल रखिए। मैं जो कज़ाकिस्तान गया था, मैं एक ट्रैवल इंश्योरेंस लिया था टाटा AIG का। पॉलिसी बाज़ार पे या फिर अलग काफ़ी सारे ऐप्स हैं, उस पर आप इंश्योरेंस ले सकते हो, और ड्यूरेशन बेसिस पे आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा। जैसे मैं कज़ाकिस्तान, मेरा 10 दिन का था, तो 10 दिन का मैं मेरा इंश्योरेंस लिया था, जो कि मुझे 800 रुपीज़ में हुआ था। उससे कम रेट में भी आपको अलग अलग कंपनीज़ के इंश्योरेंस मिल जाएंगे। तो हाँ, आप इंश्योरेंस बेटर है कि आपके पास रहे। मैं इंश्योरेंस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अलावा कोविड सर्टिफिकेट तो है ही, वो तो आपको साथ में रखना ही है। इंश्योरेंस साथ में रखना है। कज़ाकिस्तान जाते हो तो बाकी वीज़ा की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि मैं आपको बताया। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं करेंसी की, कज़ाकिस्तान की जो करेंसी है 1:5 का रेशियो आप मान के चलिए। 1 रुपीज़ 5 कज़ाकिस्तानी टेंगे, तो उस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और जो कि ऑब्वियसली आपको इंडियन एयरपोर्ट पे आपको कज़ाकिस्तानी टेंगे नहीं मिलेगा। आप डॉलर आपके साथ रखिए, और जैसे आप कज़ाकिस्तान अलमाती या फिर अस्ताना एयरपोर्ट पे लैंड करोगे तो आपको काफ़ी सारे ATM या फिर फॉरेक्स मिल जाएगा आपको। वहाँ से आप आसानी से डॉलर टू टेंगे आप कन्वर्ट कर सकते हो। रही बात मेरी, मैं जब लैंड किया था, मैं SBI का ग्लोबल नियो कार्ड
यूज़ करता हूँ, तो मैं एयरपोर्ट से ही एटीएम से विड्रॉ किया था। तो हाँ, आप अपने हिसाब से आप प्लान कर सकते हो, चाहो तो आप डायरेक्ट यूएसडी टू टेंगे कन्वर्ट कर सकते हो या फिर एटीएम से आप विड्रॉ कर सकते हो। अगर बात करते हैं सिम की, काफ़ी अलग अलग कंपनीज के सिम आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। मैं मेरी बात करूँ तो मैं एक टेलटेल एक सिम लिया था जो कि मुझे करीबन 500 रुपये में पड़ा था, जिसमें 2 GB 2 GB इंटरनेट डाटा मुझे मिला था और अनलिमिटेड कॉलिंग 12 डेज़ के लिए। तो ये मान के चलिए कि आपको 500-600 रुपये में एक सिम मिल जाएगा। और करते हैं बात अभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको एक तो लोकल बस, पब्लिक बस मिलेगी या फिर टैक्सीज आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपने मेरी वीडियोस देखा होगा तो मैं उस वीडियोस में आपको पता चला होगा कि मैं एक ऐप यूज़ कर रहा था कि उस ऐप के थ्रू आप कहीं पे भी पब्लिक बस से ट्रैवल कर सकते हो। अगर आपने फिर से कहूँगा नहीं देखा होगा तो जाके मेरी वीडियोज़ देखी ताकि आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन उस कज़ाकिस्तान ट्रिप के बारे में मिले। बात करते हैं अभी एकोमोडेशन की। जैसे कि बताया कि 10 दिन मैं कज़ाकिस्तान में रहा था। कज़ाकिस्तान में मैं मोस्टली हॉस्टल ही रहा, हॉस्टल ही बुक किया था मैं। ऑन एन एवरेज अगर मैं बताऊँ तो हॉस्टल का आपको 1000 से 1500 या फिर 2000 आपकी चॉइस पे डिपेंड है। बट हाँ, हॉस्टल ठीक ठाक रेट में आपको, प्राइस में आपको मिल जाएगा। 1500 रुपये आप पर डे के हिसाब से मान के चलिए हॉस्टल्स का। तो हाँ, अगर आप हॉस्टल्स में रहना चाहते हो तो हॉस्टल काफ़ी बजट फ्रेंडली हॉस्टल्स आपको अलमती में, अस्ताना में या फिर दूसरे सिटीज़ में आपको आसानी से मिल जाएंगे। अलमती के जिस हॉस्टल में मैं रहा था और अस्ताना के जिस हॉस्टल में मैं रहा था उसका लिंक आपको उस वीडियोज़ में मिल जाएंगे। फिर भी अगर आप कमेंट के थ्रू मुझे बोलोगे तो मैं आपको लिंक उस हॉस्टल का दे दूँगा इस वीडियो में। तो हॉस्टल्स का जैसे मैं बताया तो 1000 से 1500 रुपये आप बजट मान के चलिए पर डे का, पर नाइट का। तो ये रहा हॉस्टल की बात। अभी बात करते हैं फूड की। मैं अगर मेरी बात करूँ तो मैं जिस भी कंट्री में जाता हूँ मैं प्रीफर करता हूँ कि वहाँ का लोकल फूड मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूँ। 10 दिन में मैं 3 दिन इंडियन फूड खाया, बट मोस्टली मैं वहाँ के लोकल फूड पे ही रहा। वहाँ पे वेज फूड बिल्कुल खाया ही नहीं जाता है, हर कोई वहाँ पे नॉन वेज ही खाते हैं। ये थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो तो। जैसे कि मैं बताया, फूड इंडियन फूड लेते हो तो 1000 रुपये पर डे का मान के चलिए। लोकल फूड लेते हो तो लोकल फूड का 600-700 मैक्सिमम 700 तक के। तो होप कि आपको थोड़ा बहुत फूड, एकोमोडेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया होगा। जितना मैं एक्सप्लोर किया कज़ाकिस्तान को, मुझे लगता है कि 1 वीक इनफ है आपके लिए। बट हाँ, आप क्योंकि काफ़ी अच्छे सिटीज़ हैं, शामकेट, तरस, अगर आप बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्दर्न पार्ट में जाओगे, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में जाओगे तो आपको एक अक्ताऊ, एक जो टाउन है अज़रबैजान से सटके है वो टाउन, बीच में रेड सी है, वहाँ पे आप प्लान कर सकते हो। बट हाँ, अलमती से काफ़ी दूरी पे है, करीबन आपको 48 आवर्स लग जाएंगे वहाँ पे पहुँचने में। तो हाँ, अगर आप अच्छी तरीके से हर एक सिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो 14 डेज़ जो कि आपके फ्री ड्यूरेशन जो मिल रहा है इंडियंस के लिए, 14 डेज़ के लिए आप जा सकते हो। वरना आप अस्ताना और अलमाती, जो कि मैं एक्सप्लोर किया था, 2 सिटीज़ खाली अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो उसमें 1 हफ्ता इनफ है। अस्ताना जो मैं गया था, अस्ताना तो यार आप खाली 2 दिन में पूरा एक्सप्लोर कर लोगे। मेरा एक्सपीरियंस जो कह रहा है, अलमती अगर आप रुकते हो तो 4 दिन या फिर 5 दिन एटलीस्ट आपको अलमती में रुकना चाहिए। और अस्ताना अगर जा रहे हो तो अस्ताना 2 दिन में मुझे लगता है कि अस्ताना आप पूरा एक्सप्लोर कर लोगे। तो इस तरीके से मेरा जो 10 दिन का टूर था वो मैं किया था कज़ाकिस्तान का। और फ्लाइट की अगर मैं बात करूँ, फ्लाइट की टिकट की बात करूँ, जो मैं आपको शुरुआत में ही बताया था, डिपेंड करता है कि आप कब बुक करते हो। समय पे बुक करोगे तो थोड़ा महंगा जाएगा। 3-4 महीना पहले बुक करोगे तो आपको काफ़ी कम रेट में बुक मिल सकता है। हो सकता है कि आपको 10 से 12 हज़ार में ही आने जाने की फ़्लाइट मिल जाए। तो काफ़ी सारे अलग अलग वेबसाइट्स हैं टिकट बुकिंग के लिए, जैसे स्काई स्क्रैपर हो गया, वीगो हो गया, मेक माई ट्रिप, गो आई बी बो, काफ़ी सारे अलग अलग ऐप्स हैं। उस पर आप अलग अलग ड्यूरेशन पे मिस चेक कर सकते हो। अगर आप नॉर्दर्न इंडिया में हो स्पेशली तो मैं बोलूँगा कि आप दिल्ली से फ़्लाइट बुक करिए। अगर आप सेंट्रल इंडिया या फिर साउथर्न पार्ट में हो तो मुंबई से फ़्लाइट देखिए। कुछ यूँ था कज़ाकिस्तान का मेरा एक मोटे तौर पे एक बजट फिर से एक बार आपको एक रिकॉल कर देता हूँ। फ़्लाइट आप मान के चलिए 20,000। फूड जो मैं बताया, लोकल फूड लोगे तो 700 रुपये, 600 रुपये, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लिए कितना बनता है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है सबसे चीपेस्ट कज़ाकिस्तान का मैं बोलूँगा, क्योंकि जो पब्लिक बसेस चलती है फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा है। और जो नेटवर्क है बसेस का, अलमती बोलो या फिर कज़ाकिस्तान का जो कैपिटल है अस्ताना, वहाँ पे बोलो, नेटवर्क बसेस का काफ़ी अच्छा नेटवर्क है। और जितना मैं घूमा था, मेरा 40 टेंगे यानी करीबन इंडियन रुपीज़ में खाली 20 रुपये में ट्रैवल करता था, चाहे वो डिस्टेंस
50 किलोमीटर का हो या फिर 5 किलोमीटर का है, तो हाँ आप काफ़ी कम रेट में आप उस पब्लिक बस का अगर आप यूज़ करते हो तो आप आसानी से पूरा अलमती या फिर दूसरे सिटीज़ कज़ाकिस्तान के आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको पब्लिक बस, आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ नहीं करना चाहते हो तो वहाँ पे टैक्सीज भी चलती है। एक एंडेक्स टैक्सी चलती है, उसका एक एंडेक्स ऐप होता है, उस ऐप के थ्रू भी आप टैक्सीज बुक कर सकते हो। बट हाँ, बस से अगर कंपेयर करते हो टैक्सीज का तो 10 टाइम्स ज़्यादा उस बस का, उस टैक्सीज का फेयर आपको मिलेगा। आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरीके से ट्रैवल करना चाहते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या फिर प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन से, ये आपके ऊपर है। रही बात मेरी, तो मैं फुल्ली जो एक्सप्लोर किया कज़ाकिस्तान को, मैं पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ही यूज़ किया। तो उसके वजह से मेरा जो बजट था ट्रिप का, काफ़ी कम बजट में मेरा ये ट्रिप 10 दिन का कज़ाकिस्तान का कंप्लीट हुआ। जितना मैं एक्सप्लोर किया और जितना मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है कि कज़ाकिस्तान जो है काफ़ी खूबसूरत कंट्री है, बट स्टिल काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड कंट्री है यार। मीन्स लोग वहाँ पे बिल्कुल है ही नहीं यार, टूरिज़्म है ही नहीं। मुझे खाली रशियन लोग और कुछ यूरोपियन साइड के लोग मुझे वहाँ पे दिखे, ज़्यादा टूरिज़्म ऐसे कुछ बूम मुझे वहाँ पे दिखा नहीं। और अस्ताना में तो यार बिल्कुल भी टूरिस्ट नहीं थे, ऐसे लग रहा था मैं अकेला ही बाहर का आदमी हूँ जो सिटी को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके का एक लैक है वहाँ पे टूरिज़्म का। तो आप बिल्कुल एक अगर यूनिक कंट्री प्लान कर रहे हो, एक यूनिक सा एक्सपीरियंस अगर आप चाहते हो आपके ट्रैवलिंग के दौरान, तो मैं कहूँगा कि कज़ाकिस्तान आपके लिए एक बेस्ट कंट्री हो सकती है, बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। तो ठीक है, होप कि मैंने शायद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इस वीडियो के थ्रू कवर किया होगा। अभी मैं इस वीडियो को करता हूँ समाप्त। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो फिर से कहूँगा कि प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। और आप कज़ाकिस्तान के टूर के बारे में और ज़्यादा अच्छे तरीके से जानना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि मेरी जो सीरीज़ है कज़ाकिस्तान की, जो 22 एपिसोड की कुछ सीरीज़ है, वो आप शुरुआत से देखिए, जिसमें मैं थ्रू आउट मेरी जर्नी पूरी मैं दिखाया हूँ और पूरी रॉ फुटेज है, उसमें कुछ भी मेरा स्क्रिप्टेड कुछ नहीं है। वीडियोस देख के आपको पता ही चल जाएगा कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। जो मैं फील कर रहा था, जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा था, मैं आपको दिखाने की कोशिश किया। जिसने देखा होगा उनको पसंद आया होगा और जिसने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाके मेरे वीडियोस को देखिए। एंड बहुत जल्द मिलता हूँ आपके साथ एक बड़ी यूनिक कंट्री से, और उस कंट्री को भी एक्सप्लोर करेंगे जिसका नाम है उज़्बेकिस्तान। तो ठीक है, टिल देन बाय बाय।